गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है, उसमें से कुछ टॉपिक आपके पाठ्यक्रम से हट चुके हैं। जो शेष टॉपिक है जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण में चोल राजवंश, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो हम मौर्य काल पढ़ रहे थे। कल हमने सम्राट अशोक के राज्याभिषेक, सम्राट अशोक के द्वारा भारत को जीतने, धम्म विजय, धम्म सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। इससे पहले हम अशोक के लिए कलिंग युद्ध के महत्व, बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बारे में पढ़ेंगे। अशोक ने अपने अभिषेक की 8वें वर्ष, आपको पता है कि अशोक है वो 273 ईसा पूर्व में सिंहासन रूढ़ हुआ था, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में करवाया था। ये जो 4 वर्ष का काल है, जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस काल के दौरान उसने अपने उत्तराधिकारियों को, जो उत्तराधिकारी थे उसके साथ जो उसके शासन के लिए चुनौती बन सकते थे, उसने अपने भाइयों और उत्तराधिकारियों को समाप्त करके 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक है वो करवाया था। उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष करीब 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2281 वर्ष पहले 2281 वर्ष पहले संभवतः अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। कलिंग अशोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग को जीतकर अशोक पूरे भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में जोड़ना चाहता था। कलिंग उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी। कलिंग उसके आंख में एक तिनके के समान अटक रहा था। कलिंग को जीतकर वह संपूर्ण भारत का सम्राट या बृहत्तर भारत का सम्राट बनना चाहता था। कलिंग की राजधानी तोशाली थी, वो बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से प्रसिद्ध थी। व्यापार वाणिज्य का केंद्र के रूप में वो स्थापित हो चुकी थी। बंगाल की खाड़ी से होने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। इसके अलावा कलिंग अपने हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध होने, व्यापार वाणिज्य उद्योग इकाइयों का केंद्र होने, व्यापार वाणिज्य के बंदरगाह के रूप में और एक स्वतंत्र राज्य होने के कारण अशोक के लिए कलिंग था वो उसकी आंख का कांटा था। अशोक हर हालत में कलिंग को जीतना चाहता था। अतः उसने 261 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2281 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व को यदि वर्तमान में जोड़ दिया जाए तो 2281 हो जाता है। वर्तमान 2020 में 261 जोड़ो बेटा तो 2281 वर्ष पहले यानी कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। कलिंग का सम्राट संभवतः नंद राजा था। इस युद्ध से एक भीषण परिणाम देखने को मिला। इसमें लाखों व्यक्तियों की मौत हुई थी। लाखों सैनिक है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग हैं वो बंदी बना लिए गए। इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन दुखी हुआ, द्रवित हो गया, उसका मन है वो पिघल गया और उसने भविष्य में युद्ध न करने, उसने तुरंत तलवार पटक दी और युद्ध न करने की नीति को या युद्ध नीति को उसने त्याग दिया, युद्ध न करने की नीति अपना ली थी। अब अशोक ने भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध घोष,
युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष या धर्म घोष को अपना लिया, धर्म घोष को अपने सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया। अशोक के बेटा जितने भी उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादातर अयोग्य थे, निर्बल थे, कमज़ोर थे, असमर्थ थे। अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी थे वो निर्बल थे, अयोग्य थे, असमर्थ थे और अकुशल थे। अशोक के बाद उसका पुत्र जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि ने शासन किया। और आपको पता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति ने भरी सभा में उसकी हत्या कर दी थी। और 185 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व करीब करीब आज से 2205 वर्ष पहले पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो आज से करीब यदि 185 को 2020 में जोड़ दें तो 2205 वर्ष पहले 2205 वर्ष पहले बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नई वंश की नींव डाली थी जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। आपको पता है ईसा पूर्व को यदि वर्तमान में जोड़ दिया जाए तो कुल समय का पता लग जाता है। तो 2205 वर्ष पहले बृहद्रथ की हत्या वो पुष्यमित्र शुंग के हाथों हो गई थी। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था और एक नए वंश शुंग वंश की नींव है वो पड़ी थी। अब हम आज का जो टॉपिक है अशोक के धम्म के सिद्धांत उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है सहिष्णुता। सहिष्णुता करता है सभी धर्मों में परस्पर समन्वय। विभिन्न धर्म है, संप्रदाय है, वर्ण है, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके बीच में सहिष्णुता, सहयोग, सामंजस्य, परस्पर विमर्श, इसे हम सहिष्णुता कहते हैं। तो उस समय मुख्य रूप से भारत में 3 धर्म प्रचलित थे अशोक के समय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म। तो जितने भी ये तीनों धर्म थे इन धर्मों के बीच विभिन्न विचारों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न वर्णों, विभिन्न आस्थाओं, विभिन्न सिद्धांतों का विमनस्य या आपस में सहयोग, सद्भाव, सामंजस्य, विमनस्य की जगह सामंजस्य, विमनस्य नहीं बेटा, सामंजस्य, परस्पर सहयोग, परस्पर तालमेल और परस्पर आपस में विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर सहयोग। दूसरा है अहिंसा। कहा भी गया अहिंसा परमो धर्म है। सभी प्राणियों के प्रति, जो जीवित प्राणी हैं, जो सभी प्राणी हैं, जो चराचर जगत में जो सभी जीव हैं, उनके प्रति अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं और हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में भी अहिंसा को प्रमुख सिद्धांत माना गया है। तो सभी प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ों के प्रति, वनस्पति के प्रति, पौधों के प्रति पूर्ण रूप से अहिंसा का भाव। महात्मा गांधी ने तो इसे और अधिक आगे बढ़ाया था मन वचन कर्म से। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने अहिंसा को व्यापक अर्थ में लिया और उन्होंने मन वचन कर्म से अहिंसक बनने का उपदेश दिया। तो अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत, अहिंसा के अंतर्गत सभी प्राणियों के प्रति, जो चराचर जगत में प्राणी हैं, पेड़ है, वनस्पति है, पौधे हैं, उनके प्रति अहिंसा का सिद्धांत है वो प्रतिपादित करना। आडंबरहीनता, आडंबर किसी प्रकार का ढोंग, आडंबर या धर्म के अंतर्गत, अनुष्ठान के अंतर्गत जो खर्च होता है, धार्मिक अनुष्ठान, बलि देने, बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। कि किसी प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ, कर्मकांड होते थे, उस समय पशुओं की बलि दी जाती थी। उस तो अशोक ने
धार्मिक आडंबर को छोड़ने के लिए आग्रह किया। आडंबरहीनता का अर्थ होता है यज्ञों के समय, मंत्रों के समय, उच्चारण के समय जो पैसा खर्च किया जाता था, विभिन्न यज्ञ थे, वो संपादित करना बहुत कठिन हो गया था और उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, तो बलि चढ़ाने को उन्होंने अर्थहीन माना। चौथा है लोक कल्याण। लोक कल्याण के अंतर्गत सम्राट अशोक ने, जिसे भारत का सबसे महानतम राजा कहा गया है, उन्होंने, सम्राट अशोक ने वृक्षारोपण करवाया, सड़कों के किनारे और बगीचे, उद्यान, बाग बगीचे लगवाए। इसके अलावा सम्राट अशोक ने यात्रियों के लिए, मार्ग में यात्रा करने वाले राहगीरों के लिए कुएं, सराय, धर्मशाला का निर्माण करवाया। इसके अलावा पूरे भारत में उसने धार्मिक उपदेश, धम्म के सिद्धांत को प्रचलित करने के लिए धर्म के स्तंभों, शिलालेखों, गुहा आलेखों, स्तूपों, चैत्य विहारों का निर्माण करवाया, जिससे जनता को नैतिक और धार्मिक उपदेश है वो मिल सके। तो लोक कल्याण के अंतर्गत वृक्षारोपण, कुएं, सराय का निर्माण करना, कुओं का, सरायों का निर्माण करना, इसके अतिरिक्त सड़कों का निर्माण, सड़कों के दोनों किनारे उद्यानों का, बगीचों का निर्माण करना, पेड़ों को लगाना, सरायों का, धर्मशालाओं का, अस्पतालों का, औषधालयों का निर्माण करना, जनता में धार्मिक धम्म का सिद्धांत प्रचारित करने के लिए जगह जगह मार्ग पर अभिलेख, शिलालेख, गुहा अभिलेख, स्तूपों का, चैत्यों का, विहारों का उसने निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने पूरे भारत में, जो बृहत्तर भारत था यानी कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, उसमें 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के धर्म के सिद्धांत है वो कितने व्यापक थे। पांचवा, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। श्रेष्ठ नैतिकता, नैतिक व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति का आचरण पवित्र होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, सत्यवादिता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत श्रेष्ठ पवित्र धार्मिक आचरण, जिसके तहत व्यक्ति का चरित्र है वो नैतिक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सदाचार से उसे युक्त होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, किसी प्रकार के आडंबर से उसे रहित होना चाहिए। तो श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति है वो श्रेष्ठ बने, नैतिक हो, उसका आचरण पवित्र हो, वो सदाचारी बने एवं सत्यवादिता उसमें होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ पवित्र आचरण का, नैतिकता का अभिप्राय क्या है? वह नैतिक हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र आचरण रखे, सदाचार, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, सहिष्णुता एवं सत्यवादिता पर उसने विशेष बल दिया। सम्राट अशोक ने विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों, जिन नैतिक संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। तो अशोक का धम्म था वो कोई अलग धर्म नहीं था या कोई बौद्ध धर्म नहीं था। धम्म है वो पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म। धर्म शब्द है कोई विशेष धर्म, विशेष बौद्ध धर्म से नहीं है, बल्कि जनता के लिए, विभिन्न धर्मों के लिए, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न उपजातियों के लिए आचार विचार, नैतिक सिद्धांतों की एक संहिता थी, जिसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म सिद्धांत का अभिप्राय किसी धर्म विशेष या बौद्ध धर्म से नहीं था बेटा। धर्म का अभिप्राय एक विशेष धर्म या बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों, उपजातियों के लिए उसने एक नैतिक आचार संहिता अपने अभिलेखों के माध्यम से उत्कीर्ण करवाई थी, जिसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। तो धम्म सिद्धांत के 500 सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं। तो धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य था। धम्म का अभिप्राय किसी एक विशेष धर्म के सिद्धांतों से नहीं था, बल्कि ये सभी धर्मों, सभी संप्रदायों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया था। अशोक के अभिलेखों में धम्म के नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। तो अशोक के अभिलेख है उसमें धम्म के नीति का व्यापक प्रसार किया गया है।
जो सामान्य व्यवहार में नए ढांचे को डालने के लिए आवश्यक थी। तो अशोक के अभिलेखों में, शिलालेखों में, गुहा अभिलेखों, स्तंभ अभिलेखों में धम्म के सिद्धांत सभी धर्मों संप्रदायों के लिए जो नैतिक आचार संहिता प्रकाशित की गई थी, जिसे हम धम्म कहते हैं, तो धम्म सिद्धांत अशोक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। धम्म का अभिप्राय कोई विशेष धर्म या बौद्ध धर्म न होकर नैतिक नियमों, नैतिक मान्यताओं, नैतिक आचार व्यवहार और आचरण की एक संहिता थी, जिसे धम्म कहा गया था। तो नैतिक नियमों और आचारों की एक संहिता प्रकाशित की, जिसे धम्म कहा गया था। तो धम्म सिद्धांत है वो अशोक का महत्वपूर्ण था। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक महत्व सहिष्णुता पर दिया है। जैसे हमने पढ़ा है, सहिष्णुता करता है कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच में परस्पर सहयोग, सामंजस्य, परस्पर वैमनस्य न होकर परस्पर समन्वय हो। इसमें व्यक्ति की सहिष्णुता होनी चाहिए और विभिन्न विचारों, सिद्धांतों, आचारों, धर्मों, भाषाओं, लिपियों में सहिष्णुता होनी चाहिए। अशोक ने अपने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में कहा है, और दूसरे लघु शिलालेख में भी ये बात कहा है। उसने क्या कहा है, जिसमें माता पिता, जिसमें कहा गया कि माता पिता की सेवा, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये तो नैतिक सिद्धांत है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, गुरुओं के प्रति सम्मान होना चाहिए। दास हैं, जो श्रमिक हैं, किसान है, मजदूर है, दास है, उसके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे दंडित प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धर्म सार, धर्म का सार क्या है, धर्म का मूल्य क्या है, धर्म का स्रोत क्या है, धर्म का तत्व क्या है, उसकी वृद्धि हो, उनमें सामंजस्य हो, वाक संयम हो, वाणी का संयम हो, समवाय हो, समभाव हो, सामंजस्य हो। धर्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत क्या है, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अहिंसा सिद्धांत को बहुत अधिक मानते हैं, और हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में भी अहिंसा को परमो धर्म माना गया है, जिसका तात्पर्य है युद्ध और किसी प्रकार की जीव जंतुओं के प्रति किसी प्रकार की जो हिंसक वृत्ति है उसका त्याग होना चाहिए। जीव हत्या का विरोध था, जीव हत्या का अंत होना चाहिए। अपने प्रथम और 11वें शिलालेख में और 5वें स्तंभ में अशोक के अहिंसा संबंधी विचार है वो मिलते हैं। तो अहिंसा और सहिष्णुता, अहिंसा का अभिप्राय मन वचन कर्म से अहिंसा का भाव होना, हिंसा जीवों के प्रति हिंसा, जीव हिंसा, पेड़ों पौधों के प्रति हिंसा का भाव का पूर्ण रूप से परित्याग हो। चर्च अचर जगत में जो भी कोई चलायमान है, जो वनस्पति है, जो वृद्धि करती है, या जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, उनके प्रति किसी प्रकार का हिंसा का भाव भी नहीं आना, जीव हत्या का पूर्ण रूप से निषेध कर दिया जाना। और इसी प्रकार सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, आचारों, विचारों के प्रति सहिष्णुता का भाव, विश्वासों, धर्मों के प्रति, भाषाओं के प्रति सहिष्णुता का विचार होना चाहिए। अपने प्रथम और 11वें शिलालेख में और 5वें स्तंभ लेख में अशोक के ये विचार है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अपने प्रथम और 11वें शिलालेख में और 5वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म सिद्धांत पर व्यापक रूप से जोर दिया है। तो ये बच्चों आपको लिखना है, याद करना है, ये बेटा आपका होमवर्क है। धन्यवाद।